नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज 4 हेडलाइंस। पूर्व विधान पार्षद और राजद के वरिष्ठ नेता आजाद गांधी ने कहा है कि जब तक वो राजनीति में रहेंगे तब तक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ ही रहेंगे। 2002 में पहली बार पार्षद बने आजाद गांधी पिछले कई वर्षों से लगातार चुनाव हारते रहे। इसके बावजूद वो राष्ट्रीय जनता दल का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक बात साफ तौर पर कहा है कि आज की जो राजनीति है उसमें हर कोई नेता बनना चाहता है और पार्टी में ज्वाइन करते ही टिकट मांगने के लिए पार्टी में दबाव बनाने लगता है। लेकिन उनका दावा है, उनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि वो किसी पद के लालच में राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है, बल्कि वो एक सच्चे सिपाही के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ खड़े रहते हैं। और भविष्य में जब भी वो राजनीति करेंगे, जब तक वो राजनीति में रहेंगे, तब तक वो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के साथ ही रहेंगे। बिहार की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है आज़ाद गांधी। 2002 में पहली बार वो एमएलसी पद के लिए चुने गए थे। उसके बाद लगातार वो प्रयासरत हैं, लेकिन फिर दोबारा इन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन उनकी शख्सियती में कोई कमी नहीं हुई। मेरे साथ आज़ाद गांधी हैं। सर, क्या लगता है, आपके जो हम कमरे में आए तो देखिए एक से एक दिग्गज का फोटो है लगा हुआ है, क्या कुछ ये बयान है? देखिए, ये फोटो बता रहा है कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो व्यक्ति राजनीति में पद के लिए संघर्ष नहीं करता, समाज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और मैं 1982 से राजनीति में सक्रिय रहा हूं। भारत सरकार के विभिन्न पदों पर रह कर के समाज का सेवा किया। बिहार विधान परिषद में भी काफ़ी हम वोटों से चुनाव 2002 में जीता और उसका निरंतर हमारी लड़ाई जारी है। और मैं पार्टी के लिए और समाज के लिए निरंतर लड़ता रहूँगा, यह मेरा संकल्प है। अभी संतुष्ट हैं आज़ाद गांधी जो हैं, जो सोचकर इस क्षेत्र में आए, संतुष्ट हैं? एक बार एमएलसी भी बने हैं, संतुष्ट हैं कि नहीं? देखिए, राजनीति में पद प्राप्त कर लेना, राजनीति में समाज के लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से बिहार के लोग ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लोग जिस दृष्टिकोण से हम लोग को देखते हैं एक सोशल वर्कर के रूप में, और एक हमारी अलग पहचान है कि दिन रात मैं अपने लोगों के बीच संघर्ष करता हूं, उनके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं और उनके द्वारा जो मान सम्मान हमें सदैव मिलते आ रहा है, हम अपने लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। लालू यादव के काफ़ी करीबी में से आप रहे हैं, और लेकिन अब एक दौर था जब आप एमएलसी बने थे और लालू यादव का एक दौर था। अब पहले के दौर अब में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, हर दशक के बाद परिवर्तन होता है, ये संसार का नियम है। लेकिन लालू प्रसाद यादव देश में एक ऐसे जो जानदार शानदार लीडर हैं और कदावर लीडर हैं, जिनकी आवाज़ में भी अभी भी ताकत है। आप देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला साहब ने काफ़ी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ा। वहाँ गोरा और काला की लड़ाई हुआ। वहाँ गोरा लोग काफ़ी ग्रसित करते थे काले समाज के लोगों पर, और उसकी संख्या काला समाज के लोगों की काफ़ी थी। और लड़ाई लड़ने का परिणाम हुआ कि लड़ते रहे, कई बार जेल गए, कभी डरे नहीं। और नेल्सन मंडेला देश में ही नहीं, अपने देश में नहीं, पूरे दुनिया में एक अच्छा ख्याति प्राप्त हुआ। ठीक उसी तरह से लालू प्रसाद यादव नेल्सन मंडेला से कम नहीं है। जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा थी, उस विचारधारा को अमली जामा देने वाला अगर कोई नेता है, उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव को हम लोग एक सोशल थिंकर नेता के रूप में जानते हैं। उस व्यक्ति में मैंने कभी अहम घमंड नहीं देखा। मैं काफ़ी करीबी उनके साथ मुझे रहने का मौका मिला। कई मंचों को साझा हमने किया उनके साथ। कई कार्यक्रम मैंने उनका लिया, जो आप देख रहे हैं, दशक कार्यक्रम मेरे द्वारा हुआ। और काफ़ी हंस कर के अपने कार्यकर्ताओं को जो समझाते थे। जब कोई कार्यकर्ता पर समझिए कि जब वो गुस्सा थे, समझिए कि उसका भाग चमक गया। लालू यादव का तुलना अभी भारत में कोई नेता नहीं कर सकता है।
वो पिछड़ा व समाज को आगे बढ़ाने में उनका जो योगदान रहा, चूँकि मैं 1982 से सक्रिय राजनीति में हूँ और 82 के पहले की राजनीति को मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा है कि किस तरह से गरीब, शोषित, वंचित समाज का अपमान होता था हमेशा लोगों के द्वारा, विभिन्न तरह के लोगों के द्वारा। ब्लॉक में लोग, गरीब गुरबा लोग नहीं जाते थे, मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। आज क्या स्थिति है कि गरीब जो है ब्लॉक के सामने, डीएम के सामने कुर्सी लेकर बैठ करके अपनी बात करता है। जो सामाजिक न्याय के लोग हैं बिहार में, उनका मान सम्मान और मनोबल और आत्मबल को अगर कोई बढ़ाने वाला नेता है, उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। इस दुनिया को, बिहार को, भारत को क्या कभी इनके बाद दूसरा लालू मिल सकता है कि नहीं? देखिए, जो देख रहे हैं दूसरा लालू का जो खूबी है, उनके पुत्र में लगता है कि धीरे धीरे समाहित हो रहा है। हम उनके बारे में भी, जब उनसे भी मैं नज़दीकी रूप से मिला तेजस्वी जी से, तो उनके पिता का गुण और उनके पिता के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया गया इस प्रारंभ काल से, चूँकि मैं तेजस्वी जी का प्रथम चरण में स्टार प्रचारक रहा हूँ, मेरे साथ उनको घूमने का कई जगह मौका मिला है और जब हम गाड़ी में बैठते थे उनके साथ, तो हम जो सामाजिक न्याय की बात और युवाओं के उत्थान की बात, बिहार को नई दिशा देने की बात जब वो करते थे, तो हमको आश्चर्य लगता था कि एक इतना छोटा बच्चा में इतना गुण और इतना क्षमता कहाँ से है। आज आप देख रहे हैं कि विधानसभा में अपनी शैली से जिस तरह से भाषण देते हैं बिहार के जनहित के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, तो हमको लगता है कि द्वितीय लालू अगर इस देश में होगा, उसका नाम तेजस्वी यादव होगा। लेकिन सहन शक्ति लालू यादव को जितना तोड़ा और मरोड़ा गया, जितना उनको टॉर्चर किया गया, लगता है कि उतना बर्दाश्त कर पाएंगे तेजस्वी यादव? देखिए, जब से तेजस्वी यादव जी राजनीति में आए हैं, उनके साथ भी वही हो रहा है जो लालू यादव के साथ हो रहा है। तेजस्वी यादव के पास दृढ़ शक्ति जो होता, आत्मशक्ति ज़्यादा है। लालू यादव में भी शक्ति है, लेकिन इसमें युवाओं में काफ़ी आत्मशक्ति है, एक सहने की शक्ति है। मैं देखता हूँ कि भीड़ भाड़ में कभी उत्तेजित होते हुए मैंने नहीं देखा उनको। सहने की शक्ति, कार्यकर्ताओं से मिलने का जो जज्बा रहता है, लोगों को प्रेम भाव। कल ही मैं 2 बार उनसे मिला, ये 10 नंबर में भी गया, काफ़ी संख्या में लोग थे और जो प्यार दे रहे थे लोगों में आकर करके। देखिए, फूल से उनको इन्फेक्शन होता था, उसके बावजूद भी लोगों का फूल स्वीकार कर रहे थे और सबको अपने तरफ से धन्यवाद दे रहे थे कि मेरे जन्मदिन पर जो आपने इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, हम अपने तरफ से भी आपको मुबारकबाद देते हैं कि मेरे प्रति आपको इतना उत्साह और जज्बा है। तो हमको जो लग रहा है, जो मेरी सोच है, कई वर्षों का, कई दशक का जो राजनीति मैंने देखा है अपने जीवन काल में, वह जीवन काल बता रहा है कि लालू यादव का अगर सेकंड मैन को इस देश में है, तो तेजस्वी यादव में सारे गुण भरपूर मात्रा में प्राप्त हो रहा है। और तेज प्रताप यादव के बारे में क्या कहें? देखिए, तेज प्रताप हम लोग के परिवार का सदस्य, वो लालू यादव जी के पुत्र हैं, एक अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं है कि नेता नहीं। वो भी सोच है, भक्ति पर ज़्यादा उनको विश्वास है और जनता से जिस तरह से उनका प्यार स्नेह उनको भी मिलता है और जनता भी देती है। हमको लगता है कि जो पिता का जो गुण है उस बेटे में भी है। लगता है कि कभी उनको भी, जैसे आज तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की लोग डिमांड करते हैं, तेज प्रताप यादव में भी है वो खूबी के बन सकते हैं वो? नेता तो एक ही व्यक्ति ने घर में बन सकता है, बिहार में बन सकता है। लालू यादव का उत्तराधिकारी लालू यादव ने घोषित कर दिया कि मेरा उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे, तो हम तमाम परिवार के सदस्यों का दायित्व बनता है कि जो लालू यादव की जो विचारधारा है और लालू यादव ने जो अपना उत्तराधिकारी घोषणा किया अपने द्वारा, हम लोगों को मानना चाहिए और उनके परिवार के सदस्यों को भी मानना चाहिए। उनके परिवार की चर्चा करते हैं तो लालू यादव को रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से मदद की अपना अंग दान करके, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो रोहिणी आचार्य को भारत में जो एक पिता और पुत्री का जो रिश्ता होता है, हमेशा बेटी की भूमिका आगे रही है इस देश में। अगर देखते हैं कि अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अगर विशेष रुचि रहता है तो पुत्री का रहता है।
हमने ग्रंथों में पढ़ा है, हम इतिहास में पढ़ा है, महाभारत में पढ़ा है पुत्री की भूमिका, और इस भूमिका को सामाजिक स्तर पर पटल पर लाने का काम रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी दान दे करके किया है। जब तक इस देश की भूमि रहेगी, देश का इतिहास रहेगा, हमको नहीं लगता कि रोहिणी आचार्य को कोई भुला सकता है। रोहिणी आचार्य जी ने कोई साधारण काम नहीं किया है। आज लालू यादव को किडनी मिल जाने से हमको लगता है 25 बरस उनकी आयु बढ़ गई। वो सिर्फ लालू यादव के लिए नहीं किए हैं, पूरी हिंदुस्तान की जो गरीब गुरबा आवाम है, गरीब जनता है, उसके लिए रोहिणी आचार्य जी ने एक सामाजिक काम किया है कि अगर लालू यादव पुनः जीवित हो जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं, कड़वी जो उनकी जो बोली शैली है, हमको लगता है कि किडनी ठीक हो जाने से सारा रोग इनका ठीक हो जाएगा। और जिस तरह से बिहार में, देश में गरीबों की लड़ाई लालू यादव द्वारा निरंतर लड़ी जा रही थी, वह लगता है वो रोहिणी आचार्य के देन से गरीबों का, देश का उत्थान होगा और सामाजिक न्याय की धारा मजबूत होगी। आजाद गांधी जी, हम एक सवाल और करेंगे। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव नए साल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे क्या? देखिए, ये अभी चर्चा नहीं है। चर्चा इस बात का है कि 2023 में हमने जो वादा किया है बिहार में गरीबी दूर करने का, बेरोजगारी दूर करने का, लोगों को रोजगार देने का, उस दिशा में मेरा पहला कदम सरकार का है। और हम नीतीश कुमार जी को भी बधाई देना चाहते हैं कि कल उनके जन्मदिन पर जो उन्होंने उत्साह दिखाया और तेजस्वी यादव जी ने जो धार्मिक परंपरा का निर्वहन किया, पांव छू करके भरी सभा में जो आशीर्वाद लिया, यह आशीर्वाद आगे की दिशा तय करेगा तेजस्वी यादव। अभी हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी इसमें अभी सक्षम है काम करने में। हम लोग तालमेल के तहत सरकार चलाने में तेजस्वी यादव जी की अहम भूमिका रहेगी। तेजस्वी यादव की अभी सोच नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन जिस पद पर हम अभी सुशोभित कर रहा हूं, जो मंत्रालय मुझे मिला है, उस मंत्रालय का निर्वहन करूं नीतीश कुमार के तालमेल से। और नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक अनुभव कई वर्षों का है, चूँकि नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार के विभिन्न पदों पर रह के सुशोभित किया है। भारत सर कई पार्लियामेंट में कई बार सदस्य रहे, विधानसभा में सदस्य रहे, 6-6, 7-7 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड इन्होंने दर्ज कराया मुख्यमंत्री पद का। उनके विचारधाराओं को ग्रहण करने के लिए आदरणीय तेजस्वी यादव का प्रयास निरंतर जारी रहेगा। दोनों विचारधारा मिलेगा क्या? विलय होने की बात भी हो रही है। देखिए, अभी ये सब चर्चाएं मनगढ़ंत है। ये आपके द्वारा हम सुनते हैं, लोगों के द्वारा सुनते हैं, लेकिन पार्टी के द्वारा तो नहीं सुना जा रहा। लोगों के द्वारा तो कई तरह की चर्चाएं होती है। दोनों पार्टी एक है, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में मैं कोई अंतर नहीं मानता हूं। आप देखिएगा कि मोकामा विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उस विधानसभा के चुनाव में जो महागठबंधन के साथी थे और खास करके जनता दल यूनाइटेड के जो लोग थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, एक एक कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड का शरीर से पसीना बहाने का काम किया, खून बहाने का काम किया। प्रत्याशी को जीत सुनिश्चित कराने में हम बधाई देना चाहते हैं महागठबंधन के, खास करके राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी परिश्रम किया जिताने में। तो कुर्नी में अब क्या कर रहे हैं? कुर्नी में क्या प्रोग्राम? देखिए, कुर्नी के लिए आंतरिक बैठकें चल रही है। हम लोग यह सोच रहे हैं कि यह सीट राजद के खेमे में रहेगा कि जदयू के खेमे में रहेगा। दोनों में आपसी बातचीत बड़े नेताओं के बीच में चल रही है। हमको लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर जब हमारे नेता जब दिल्ली से पटना लौटेंगे तो तमाम विषयों पर चर्चा होकर करके इसका हम लोग निर्णय ले लेंगे। कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। जो दोनों दल के नेताओं का निर्णय रहेगा वो हम लोगों को मान्य रहेगा। हम अंतिम सवाल करेंगे कि आज़ाद गांधी कुछ दिनों बाद आने वाले समय में कुछ अच्छे पोस्ट पे, कुछ अच्छे जगह पहुंचेंगे। देखिए, जो पोस्ट की राजनीति करता है वो कभी नेता नहीं बन सकता। हम लोग सामाजिक आदमी, हम आदरणीय लोहिया जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। कर्पूरी ठाकुर के
विचारों पर चलने वाले लोग हैं। आप बताइए कि राम मनोहर लोहिया जी इलाहाबाद से सांसद रहे और एक टर्म सांसद रहे, बीच में उनको रिजाइनेशन देना पड़ा, आपको पता होगा। और उसके बाद इनकी इच्छा नहीं रही कि हम भारत के संसदीय दुनिया में प्रवेश करें। उसके बावजूद भी संसद से बाहर रह कर के जो लड़ाइयाँ राम मनोहर लोहिया के द्वारा लड़ी गई, जो अनुकरणीय है, लोग अभी भी याद कर दें। पार्टी में पद सीमित है, चेयरमैन का पद सीमित है, आयोग के अध्यक्ष का पद सीमित है और संख्या बल ज़्यादा है। महत्वाकांक्षी बात जब मैं महसूस करता हूँ कि राजनीति में महत्वाकांक्षा लोगों में बढ़ी है। ये प्रतीक दिखाता है कि राजनीतिक जागृति बिहार के कार्यकर्ताओं में काफ़ी संख्या में बढ़ा। पहले के राजनीति में और आज के राजनीति में काफ़ी अंतर है। अभी क्या सोचता है कि कल पार्टी ज्वाइन किया, कल उसको पद मिलना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं, जो पुराने साथी लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनकी एक विचारधारा है कि समाज के लिए काम करो, पार्टी के हित के लिए काम करो। जब पार्टी मजबूत हो जाएगा ना, जब पार्टी की धाराएं गांव में चली जाएगी, बूथ कमेटी पर चला जाएगा, तो हम स्वतः मजबूत हो जाएंगे। आज हमारी सरकार है तो हम लोग कोई दिक्कत है क्या? हम एक फ़ोन कहीं अगर करते हैं, पदाधिकारी हमारी बात को सुनते हैं, अच्छा तरह से हम पेश करते हैं जन समस्याओं को, वही सबसे बड़ी ताकत है। और इस ताकत को हमको बढ़ा करके रखना है, इस ताकत को मजबूत करके रखना है, यही हमारी सोच है। ये मेरी सोच है। आज़ाद गांधी थे ये, और इनका कहना है कि आज भी इनका वजूद है। आज़ाद गांधी नाम से ही फ़ोन करते हैं किसी को तो काम होता है। और एक, क्योंकि राजद के सच्चे सिपाही सिर्फ बनकर रहना चाहते हैं, इन्हें पद की कोई लालसा नहीं है, और जब तक ये रहेंगे पार्टी के साथ बने रहेंगे। हम किसी और शख्सियत से फिर बात करेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।